हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और अभी मेरे पास टारगेट का एग्जामिनेशन गाइड है। ये इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 2 है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जिसके एग्जाम और ऐसे ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपये। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी, यानी जब भारत गुलाम था, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और भारत उस वक्त उपनिवेश था, उस समय हमारी इकोनॉमी कृषि प्रधान थी, यानी कृषि पर जितने भी प्रोडक्ट होते थे कृषि पर पूरी तरह निर्भर थे। फूट डालो और राज करो की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? तो अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई थी। वो पहले आपस में सबको लड़वा देते थे, उसके बाद उससे अपना फ़ायदा निकालते थे। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया? तो क्या किया? दोहन किया। दोहन का मतलब होता है यहाँ के जितने भी संसाधन थी, रिसोर्सेज थी, उनका ज़बरदस्त उपयोग किया। वो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे वो इंग्लैंड लेके जाते थे, मैनचेस्टर में, वहाँ प्रोसेस करते थे, प्रोसेस करके उसे फिर भारत में ही लाते थे, क्योंकि भारत उनका एक बाज़ार बन चुका था, उपनिवेश भी था, कोई टैक्स देना नहीं था और महंगा करके बेचते थे। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ऐसे करके धीरे धीरे ख़त्म होती गई। शोषण किया और ज़बरदस्त शोषण भी किया। तो ए और सी दोनों। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? तो घटता गया। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आता है, प्राइमरी सेक्टर। ये स्वतंत्रता के पहले थी, उसमें कृषि को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई थी किसी चीज़ के लिए, लेकिन जब आज़ादी के बाद कंडीशन बदलती गई। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज ज़्यादातर जो है उपजाते थे, नील उपजाते थे, उपजाने पर ज़्यादा जोर देते थे, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई थी। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो कंडीशंस चेंज हुई और हम प्राथमिक क्षेत्र में इकोनॉमिक का योगदान धीरे धीरे घटता चला गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। सतत विकास क्या है? सतत विकास आप लोग जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अभी जितनी भी रिसोर्सेस हैं उनका यूज ऐसे करना कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी हम रिसोर्स को बचा सकें। तो अपने तथा आने वाली संतति का केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको समझ जाइए कि अभी जितने भी रिसोर्स हैं इनको बचाना, इनको ऐसे इस्तेमाल करना कि आने वाले जनरेशन के लिए भी ये काम आए। ऐसा ना हो कि उस समय हम इतना ही रिसोर्स को यूज कर दें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। आगे बढ़ते हैं। आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। कैसा कार्य करता है जिसके बदले में उसको आय मिलती है, या इनकम या पैसा आप बोल सकते हो? तो मानसिक, कोई दिमाग लगाने वाला काम कर रहा है तो इसके लिए उसे पैसा, शारीरिक, बौद्धिक, उपर्युक्त तीनों। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज। भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो लगान। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किनका है? रैगनर नक्स का। विकसित राज्यों में ऊंची क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। विकसित राज्य दोस्तों आप लोग जानते होंगे, विकसित राष्ट्र की अगर बात करें तो कौन कौन है अभी? जर्मनी है, अमेरिका है और इंग्लैंड है, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। यहाँ पे है क्या, लगभग काफ़ी यहाँ के लोगों की जो स्टैंडर्ड होती है रहने की काफ़ी हाई होती है। अच्छा खाते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, अच्छा पहनते हैं, कितना। और प्रति व्यक्ति आय अगर निकाली जाए तो बहुत सारी क्राइटेरिया पर कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हाई है या नहीं, खाना कैसा खा रहे हैं, पीना पानी ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, आप ये बोल सकते हैं। और जो कि विकासशील है वहाँ पे आपको ये डाटा थोड़ा गिरा हुआ मिलेगा। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है?
तो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय समतुल्य किसके होता है? तो उपभोग व्यय एवं विनिमय के योग के। राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल होती है? तो केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सक्रिय राष्ट्रीय उत्पाद, तो उपर्युक्त तीनों। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष क्या था? 1868 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 20 रुपये। राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तो व्यावसायिक गणना विधि, मूल्य योग विधि, उत्पादन गणना विधि, तीनों। विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो $720। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितनी रही है? 4.2%। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, तीनों। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो कृषि। Y=C+I फॉर्मूले को बताया है किन्होंने? प्रोफेसर केन्स ने। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? यानी उत्पादन के साधनों की आय। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO। आपको CSO का अगर फुल फॉर्म लिखने भी आ जाए तो आपको अगर ये याद रहे तो आप आराम से लिख दीजिएगा। आगे है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किन्होंने लगाया था? पीछे भी पढ़े हैं, दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी को। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, यानी आज़ादी के बाद। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। गरीबी के कुचक्र की धारणा किन्होंने दी है? रैगनर ने। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सभी के ऑब्जेक्टिव चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप तुरंत चैनल को विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।